कभी नहीं सोचा था कि नवंबर में आर्मी चीफ कौन होगा। मुझे अपना पसंदीदा आर्मी चीफ तैनात करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। नवाज शरीफ को आर्मी चीफ से मसला था, वो आर्मी चीफ को कंट्रोल करना चाहते थे। इमरान खान का सेमिनार से खिताब, बोले 11 साल पहले कहा था पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे हो जाएंगे। इन दोनों का एक ही मकसद है, चोरी करके कैसे बचना है। अदलिया आज़ाद है, ये लोग अपने मुकदमात से क्यों खौफजदा हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान सारे टीवियों के ऊपर ब्लिंक आ रहा है। वो कहते रही हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं हैं। खैर ये बात हुई, उसके बाद उस वक्फे में और भी बहुत कुछ हुआ। पाकिस्तान में ये जो इस वक्त हल है, सोल्यूशन है, वो वाहिद सोल्यूशन है, हम अवाम की तरफ जाएं। साजिश के बाद अदम एतमाद की तहरीक आई। इस वक्त अवाम की तरफ जाना वाहिद हल है। ये अवाम में आने से डरते हैं। आखिरी चंद हफ्ते हैं, फैसला अवाम ही करेगी। फवाद चौधरी का तकरीब से खिताब, बोले पाकिस्तान में पहले सियासी और फिर मुआशी बहरान पैदा किया गया। अमली तौर पर इनकी रजीम चेंज ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। कहते थे कि हम ना आईएमएफ के पास जाएंगे ना लोगों से बात करेंगे, लेकिन इनको जाना पड़ा। उससे ये हुआ कि हमारा जो है एकदम जो ग्रोथ रेट जो है, जो इन्होंने कहा था 6% है, वो कुछ 2.5 से 3% पे आ गया। इन्फ्लेशन बढ़ गई। इसको संभाल ही रहे थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कि कोविड भी आ गया। और उसके बीच में जिस तरीके से हैंडल किया, प्राइम मिनिस्टर ने सिंगल हैंडली कहा कि मैं टोटल लॉकडाउन नहीं करूँगा, और इस पे इनको अपनी पार्टी के अंदर से और पार्टी के बाहर से बड़ी मुखालफत हुई। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं 10 जून को खाना पूरी बजट आया है, ये असल बजट नहीं था। IMF ने हुकूमत को रेवेन्यू बजट 7,500 अरब करने का कहा है। अगले साल महंगाई ज़्यादा होगी, महंगाई की शरह 35 से 40% हो जाएगी। जुलाई से गैस और बिजली की कीमतें मज़ीद बढ़ जाएंगी। हमने रूस को ख़त लिखा था, ये जाकर सस्ता तेल लेते और सब्सिडी देते। अंडर द कोड ऑफ कॉन्डक्ट हमजा अगर आता है तो वायलेशन करेगा और इलेक्शन कमीशन को उन्होंने क्लियर किया है कौन आ सकता है और कौन नहीं आ सकता। मिनिस्टर्स कैंपेन का हिस्सा नहीं बन सकते। PTI वाहिद जमात है जिसने अपने अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन के सामने रखे। क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अकाउंट्स की तफसीलात पेश की? शाह महमूद कुरैशी का सवाल, बोले 2 रोज़ कबल MWM की मरकजी क़यादत से मुलाकात हुई। इस निशस्त में बहुत अच्छी पेशरफ्त हुई। हमने पॉलिटिकल कमेटी तश्कील दे दी है। खान साहब अगर अपनी ही तकरीरें सुन लेते, चूंकि वो यू टर्न लेने के वर्ल्ड चैंपियन है, उन्हें याद नहीं रहता कि वो कुछ हफ्ते या दिन पहले या महीने पहले क्या फरमुदात इरशाद फरमा चुके हैं। यही इमरान नियाजी साहब जो हैं इन तरामीम के हक में बड़े वजनी दलाइल दे चुके हैं। नैब और चेयरमैन नैब इमरान खान के इशारों पर नाचते थे। नवाज शरीफ के दूरबीन और खुदबीन से एहतसाब किया गया। मुझ पर भी बेबुनियाद झूठे इल्जामात लगाए गए मगर एक सबूत साबित ना कर सके। एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, बोले पता नहीं कि इमरान खान की तनकीद किस बात पर है। अदालतें अपने फैसलों में नैब तरामीम के हवाले से हिदायत दे चुकी हैं। एहतसाब करने आए थे मुल्क का। वो जो PM हाउस को यूनिवर्सिटी बना गए ना, वो देखिए ना अपने यूनिवर्सिटी जो PM हाउस को बना गए, वही वाली, उससे उधर से उन्होंने एहतसाब करना था। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन इंडेक्स पे
जो मुल्क में हाल किया उन्होंने, 117 नंबर पे थे हम जब वो आए, जब वो गए हैं एहतसाब सरकार 140 नंबर पे थे हम। विफाकी वजीर शेरी रहमान बोली, तबाही सरकार मुल्क को तबाह कर गई। इनकी शाह खर्चियों की वजह से मईशत का ये हाल हुआ। जिन्होंने कशकोल तोड़ने की बात की, उन्होंने क्या किया? गुज़श्ता हुकूमत IMF के साथ बांध कर गई। अगर ये हुकूमत सियासी साख को दाव पर ना लगाती तो मुल्क कैसे चलता? वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, पार्लिमानी जमातों के सबरा, विफाकी वज़रा, अस्करी क़यादत और दीगर हुकाम की शिरकत। मुल्क की सलामती और अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर शुरका को ब्रीफिंग। कलअदम TTP से मुज़ाकरात पर एतमाद में लिया जाएगा। शुरका को बैरूनी और दाखिली सतह पर दरपेश चैलेंजेस पर भी एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को खिराज तहसीन और इजहार तशक्कुर। बोले, हमारी हुकूमत रोशन डिजिटल अकाउंट स्कीम के पीछे खड़ी है। खुशी है कि कल स्टेट बैंक को $57 मिलियन की बड़ी रकम आई। मजमूई ज़खायर में $4.5 बिलियन से तजावुज़ कर लिया है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दिल पाकिस्तान की मोहब्बत में धड़कते हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदा तय पा गया। IMF का हुकूमत पाकिस्तान के मुआशी इक़दाम और बजट अहदाफ से इत्तेफाक। पाकिस्तान की जानिब से अब तक के मुआशी एक्शन पर ब्रीफिंग दी गई। IMF की जानिब से जल्द एलामिया जारी होने का इम्कान। IMF पाकिस्तान को $1 अरब की अगली किस्त की मंजूरी देगा।